नमस्कार, न्यूज नेशन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं मोनू चहल। पेरिस ओलंपिक 2024 अगर आप देखेंगे तो बड़ा एक्साइटिंग रहा और कहीं ना कहीं भारतीय टीम से जैसी उम्मीद की थी लगभग कुछ खिलाड़ियों ने अच्छा परफॉर्म करके दिखाया और कुल मिलाकर भारतीय खाते में सिर्फ 6 मेडल आए। और लेकिन उम्मीद ये थी कि जो विनेश फोगाट वाला मेडल है वो भी आएगा, लेकिन उस पर जो फैसला आया वो कहीं ना कहीं विनेश फोगाट के हक में नहीं आया। लेकिन अगर आप पेरिस ओलंपिक 2024 को पूरे ध्यान से देखेंगे तो उसमें कहीं ना कहीं कुछ ऐसे विवाद भी थे जो कहते हैं ना सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रहे थे। कुछ खिलाड़ियों को खेलने का मौका ही नहीं मिला और वहाँ पर जब आगाज हुआ था 26 जुलाई को तो जो ओपन सेरेमनी हुई थी वो बड़ी कमाल की हुई थी और वो नदी के किनारे इनफैक्ट वो हुई थी और वहाँ पर कई सारे एथलीट्स पहुँचे थे और वो जो सेरेमनी थी वो बड़ी एक्साइटिंग थी बिकॉज स्टेडियम में ना होकर वो नदी पर आयोजित हुई थी जिस पर लगभग 100 नावों में 10,000 से अधिक एथलीट ने लगभग 6 किलोमीटर लंबा परेड निकाला था। और आपको बता दें दोस्तों, भारत के तकरीबन 117 एथलीट वहां पहुंचे थे, लेकिन वो जो ओलंपिक में कुछ विवाद भी हुए, जो विवाद कहीं ना कहीं कुछ खिलाड़ियों के लिए बुरे रहे और उन्हीं विवादों में से सबसे बड़ा जो विवाद हुआ था वो विनेश फोगाट का था। क्योंकि विनेश फोगाट दोस्तों आपने जैसे देखा था कि भाई उन्होंने लगातार 3 मैच जीते थे और उन्होंने जापान की जिस खिलाड़ी को हराया था वो कभी हारी नहीं थी, लेकिन उनको विनेश फोगाट ने हरा दिया था। 50 kg में उन्होंने जिस तरह परफॉर्मेंस करके दिखाया, लगातार 3 मैच जीतकर वो गोल्ड मेडल मैच के लिए फाइनल में पहुंची थी। लेकिन उस मैच से ठीक एक दिन पहले यानी कि 7 को वो मैच होना था, लेकिन 100 ग्राम ज्यादा वजन होने की वजह से उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। उसके बाद उन्होंने अपील भी की थी CAS में, लेकिन उस अपील को खारिज कर दिया गया और विनेश फोगाट को जो सिल्वर मेडल मिलना था वो भी नहीं मिल पाया और इस कारण भारत के जो पदकों की संख्या है वो सिर्फ 6 रह गई। लेकिन उसके अलावा एक और विवाद हमें देखने को मिला, वो विवाद भी सुर्खियों में रहा। वो था टॉम क्रैग को लेकर। ऑस्ट्रेलिया जो हॉकी खिलाड़ी हैं टॉम क्रैग, जो उनका विवाद था वो कोकीन को लेकर पकड़े गए थे। उनकी गिरफ्तारी ने एथलीट के बीच कहीं ना कहीं वो डाउट पैदा कर दिया था और उसके बाद क्रैग को बैन कर दिया गया था। इसके अलावा अगर देखें, अमेरिकी जिम्नास्ट से भी पदक छीन लिया गया था क्योंकि अमेरिकी जिम्नास्ट जॉर्डन चिल्स ने कांस्य पदक जरूर जीता, लेकिन रोमानियो की जिम्नास्ट एना बारबोसू ने इस फैसले को चुनौती दी थी और उनकी चुनौती के बाद CAS ने जॉर्डन चिल्स के परिणाम पर गौर किया जिसमें उन्हें दिए गए ब्रॉन्ज मेडल को गलत पाया गया था और उन्हें 5वें नंबर पर भेजते हुए ब्रॉन्ज मेडल एना बारबोसू को दे दिया गया था। इसके अलावा लुआना अलांसो को बाहर निकाला गया। किसी भी इंसान की खूबसूरती उसकी सबसे बड़ी ताकत होती है, लेकिन प्रागवे की लुआना अलांसो की खूबसूरती उन पर भारी पड़ गई। प्रागवे टीम की तरफ से जारी बयान में कहा गया कि अलांसो की खूबसूरती दूसरे खिलाड़ियों का फोकस खेल से हटा सकता था, इसलिए उन्हें स्वदेश भेज दिया गया। तो ये कुछ वहां पर विवाद रहे। और इसके अलावा अगर देखें तो अल्जारिया की बॉक्सर इमैन खलीफ को भी लेकर विवाद हुआ था और वहां पर 16 सेकंड में मैच छोड़ दिया गया था और इटली की बॉक्सर ने खलीफ को पुरुष बताया था और आपको बता दें खलीफ पर बैन नहीं लगा और उन्होंने गोल्ड जीता। तो खैर, ये पेरिस ओलंपिक 2024 के जो बड़े विवाद थे वो हमने आपको बताए। खैर, लेकिन भारतीय टीम के जो एथलीट हैं वो तकरीबन सारे भारत आ चुके हैं और भारतीय टीम ने वहां पर जो आशाएं थी कहीं ना कहीं ज़्यादा थी, लेकिन फिर भी भारत ने 6 मेडल जीते और जिसमें मनु भाकर ने लगातार शानदार परफॉर्म किया और 2 ब्रॉन्ज मेडल उन्होंने जीते। पहला मेडल उन्होंने 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में जीता और दूसरा मिक्स्ड इवेंट में जीता जिसमें सरबजोत सिंह ने उनका साथ दिया और उसके अलावा सिल्वर मेडल पर कब्जा जमाया भारत के नीरज चोपड़ा ने। तो कुल मिलाकर 6 पदक भारत की झोली में आए और इसके अलावा हॉकी में भी भारत ने शानदार खेल दिखाया, लेकिन ये जो विवाद थे ये कहीं ना कहीं ये भी सुर्खियों में रहे थे। खैर, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और अभी तक अगर आपने न्यूज नेशन और न्यूज नेशन स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिए। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।